दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज की पहली खबर है करण जौहर के बारे में। अब ये ऑफिशियल हो गया है कि बुढ़ऊ करण जौहर की एक फिल्म कर रहा है और ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी जिसमें बुढ़ऊ लंदन, अमेरिका, रशिया जाकर गुंडों को मारेगा और सैकड़ों गुंडों को एक बार मारेगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब करण जौहर बुढ़ऊ के साथ फिल्म क्यों बना रहा है, जब वो बेचारा फ्लॉप हो गया है, जब किसी को उसकी फिल्म देखनी ही नहीं है, उसके फैन धरती पर बचे ही नहीं है। बुढ़ऊ बिश्नोई से इतना डरा हुआ है कि वो बेचारा बाथरूम में भी सिक्योरिटी के साथ जाता है। तो जब वो आदमी रशिया, लंदन, अमेरिका जाके सैकड़ों गुंडों से लड़ेगा, उनको मारेगा, तो लोगों को कैसे यकीन होगा? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि करण जौहर क्या सोचकर ये फिल्म बना रहा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुमकिन ही नहीं, किसी हाल में ये फिल्म चलने वाली नहीं है। इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का ट्रेलर गजब का है। जिस दिन से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है उस दिन से डे बाय डे इसकी हाइप बढ़ रही है। लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित है इस फिल्म को देखने के लिए। सैटरडे शाम को इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई थी। सैटरडे और संडे मिलाकर इस फिल्म के 1 लाख टिकट बिक चुके हैं पहले दिन के लिए, यानी कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी फ्राइडे को, उस दिन के लिए। और अभी तो एडवांस बुकिंग के 4 दिन और बाकी है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस फिल्म के जो एडवांस टिकट बिकेंगे वो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा टिकट्स बिकेंगे 3 नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स पर। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में एडवांस बुकिंग पहले दिन की होगी तकरीबन 1 मिलियन प्लस टिकट्स। और यह एडवांस बुकिंग इस बात का सबूत है कि यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग लेने वाली है। इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में कहीं भी हो सकता है, जबकि इस फिल्म की लेंथ बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि पर डे इसका एक शो कम है बाकी फिल्मों के मुकाबले। जो इस फिल्म के निर्माता हैं वो कॉर्पोरेट बुकिंग भी नहीं करा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो खुद टिकट्स नहीं खरीद रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 के टिकट्स खुद ही खरीदे थे। पहले 3 दिन में 1 लाख पर डे टिकट्स खरीदे गए थे। तो अगर इस फिल्म के निर्माता भी कॉर्पोरेट बुकिंग करे तो फिर यह फिल्म 40 प्लस करोड़ की ओपनिंग लेगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इस फिल्म के टिकट प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, यानी कि इस फिल्म की टिकट प्राइस टाइगर 3 से 25% कम है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर सूरज बड़जात्या साहब के बारे में। बड़जात्या साहब ने ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि टाइगर बुड्ढा रिलीज होने से पहले यह कहा जा रहा था कि बड़जात्या साहब एक और फिल्म बनाएंगे बुढ़ऊ के साथ, लेकिन टाइगर 3 के डिजास्टर होने के बाद बड़जात्या साहब ने यही ठीक समझा कि वो अब आगे कोई फिल्म ना बनाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये फिल्म बनाएंगे तो सुपर डुपर डिजास्टर होगी और उनका नाम खराब होगा। तो मेरे ख्याल में बड़जात्या साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एक कहावत है कि जब जहाज में छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है तो सबसे पहले चूहे निकलकर भागते हैं। बस वैसा ही कुछ बुढ़ऊ के साथ हो रहा है। जो बुढ़ऊ के पुराने यार थे वो एक एक करके उसको छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, आज की 4th खबर है इमरान हाशमी के बारे में। इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो बुढ़ऊ को भाई नहीं कहता। वो बुढ़ऊ को भाई क्यों कहे, वो बुढ़ऊ को उसके नाम से पुकारता है। इमरान ने कहा है कि जो लोग बुढ़ऊ को भाई कहते हैं वो उसके चमचे हैं। एक्चुअली वो चमचागिरी करके उससे काम पाना चाहते हैं और बुढ़ऊ को भी ये चमचागिरी बहुत पसंद है। जो लोग उसको भाई भाई करते रहते हैं उनको वो किसी ना किसी फिल्म में काम देता ही रहता है। तो इमरान का कहना यह है कि भाई साहब, मुझे चमचागिरी करके फिल्में नहीं चाहिए। मुझे ऐसी फिल्म करनी नहीं है जहां मुझे किसी की चमचागिरी करनी पड़े। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बारे में, जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है। इसका एक गाना रिलीज हो चुका है जो बहुत ही बढ़िया चला है और अब जल्दी ही इसका दूसरा गाना रिलीज होने वाला है। इस फिल्म का ट्रेलर अभी जल्दी रिलीज नहीं होने वाला। ट्रेलर कहीं दिसंबर में जाकर रिलीज होगा, यानी कि मेरे ख्याल में रिलीज से 10-12 दिन पहले ही ट्रेलर रिलीज होगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये मार्केटिंग का बिल्कुल सही तरीका है। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई की फिल्म सैम बहादुर के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म टकराने वाली है एनिमल के साथ। अरे कल्लू भाई, कुछ तो खौफ खाओ यार। आप अपनी पोजीशन देखो, रणबीर कपूर की पोजीशन देखो। देखो भाई साहब, मैं आपका दिमाग पढ़ पा रहा हूं। आप क्या समझ रहे हो कि भाई एक वक्त में एक लड़की रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो उसको छोड़कर आ गई और फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई साहब कि आप उससे बड़े सुपरस्टार हो। बात को समझो आप। भाई साहब, रणबीर में और आप में उतना ही फर्क है जितना एक हाथी और चींटी में। दोस्तों, जहां एनिमल के सैटरडे और संडे मिलाकर 1 लाख टिकट्स बिके हैं, वहीं सैम बहादुर के 5000 टिकट बिके हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सैम बहादुर रिलीज होने से पहले कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। लेकिन जो एग्जीबिटर्स हैं उनका कहना यह है कि भाई फिल्म
फिल्म एनिमल सैम बहादुर की हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत लोग सिनेमा घरों पर आएंगे और उनको जब एनिमल के टिकट्स नहीं मिलेंगे तो वो घर वापस नहीं जाएंगे। वो सोचेंगे कि चलो यार सैम बहादुर ही देख लेते हैं। और जहां सैम बहादुर की पहले दिन की ओपनिंग होने वाली थी ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए, अब 2 से 3 करोड़ रुपए हो सकती है, क्योंकि एनिमल का ओवरफ्लो सैम बहादुर को मिल जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड में एक नई नई हीरोइन आई है जिसका नाम है खुशहाली। अब तक इस लड़की ने 4-5 फिल्में की हैं, सभी की सभी डिसास्टर हैं। इस फ्राइडे को इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है स्टारफिश। और भाई साहब, इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया है 18 लाख रुपए का। कितना? 18 लाख रुपए का। लेकिन ये लड़की फीस कितनी मांग रही है एक फिल्म के लिए? 1 करोड़ रुपए। यानी कि जिस लड़की की फिल्म को ओपनिंग लगती है 5 लाख रुपए की, जिसकी फिल्म यूनिट के खाने का खर्चा भी रिकवर नहीं करती, वो लड़की एक फिल्म का 1 करोड़ मांगती है। और भाई साहब, उसकी सेक्रेटरी का कहना यह है कि देखो, जिसको साइन करना है जल्दी कर ले, क्योंकि मैडम के पास डेट नहीं है अगले साल नवंबर तक। अरे मैडम कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो लिमिट रखिए। दोस्तों, आज की 7th खबर है निर्माता बुढ़ऊ के बारे में। बुढ़ऊ ने एक फिल्म का निर्माण किया है जिसका नाम है ठर्रे। यह फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का 3 दिन का बिजनेस हुआ है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। और इस फिल्म का बजट है 30 करोड़ रुपए, क्योंकि इस फिल्म का निर्माता है बुढ़ऊ। और जो इस फिल्म के फाइनेंसर्स हैं, उन्होंने 30 करोड़ रुपए खर्च इसलिए किए थे क्योंकि उनको यह पता था कि भाई बुढ़ऊ के नाम से पूरा हिंदुस्तान अपना घर बार दुकान बेचकर यह फिल्म देखने जाएगा। हुआ उसका उल्टा। हुआ यह कि बुढ़ऊ के पड़ोसी का कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं गया। और आप यकीन कीजिए, सभी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 और 4 स्टार दिए थे। भाई साहब, कितने? 3 और 4। यानी उनके हिसाब से ये एक मास्टरपीस फिल्म है। और बात यही खत्म नहीं होती। इस फिल्म को देखने पूरा बॉलीवुड आया था और बॉलीवुड वालों ने इस फिल्म को मास्टरपीस कहा था। आप भी जरा सुन लीजिए। It's so much fun. It's so cool. It has such a vibe to it, and everyone's performed so well. We absolutely loved the film. We want to wish the entire team all our best. The story is very nice. It reminds me of my school days. देख लिया आपने, सुन लिया आपने। यानी कि जो फिल्म डिसास्टर है, उस फिल्म को बॉलीवुड वाले मास्टरपीस बता रहे थे। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड वाले कितने झूठे हैं। ये बॉलीवुड वाले पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। और यही वजह है, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि भाई साहब, आप इन पे यकीन मत कीजिए। इनका धर्म ईमान कुछ नहीं है। ये तो वाहियात से वाहियात फिल्म को भी मास्टरपीस बताते हैं। दोस्तों, आज की 9th खबर है पीएम मोदी जी के बारे में। हालांकि ये खबर बॉलीवुड की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मोदी जी अपने मन की बात करते ही रहते हैं, किसी और के मन की सुनते नहीं है। तो मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि देखो भाई, आप जितने भी लोग विदेशों में जाकर शादियां करना चाहते हैं वो ना करें, आप इंडिया में ही शादी करें। अगर आप इंडिया में शादी करेंगे तो वो सारे पैसे इंडिया में ही रह जाएंगे। हनीमून भी इंडिया से बाहर मनाने ना जाए, आप अपना हनीमून भी इंडिया में ही मनाएं, तो वो सारे पैसे भी यहीं रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी जी महीने में 15 दिन खुद विदेशों की यात्रा करते हैं और वो यात्रा भी आपके पैसों से करते हैं। यानी कि आप अपने पैसे इंडिया में ही रखें, लेकिन मोदी जी बाहर जाकर आपके पैसे खर्च करके आएंगे। अब उनकी गलती नहीं है। देखिए, उनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि वो आपके पैसों पे ऐश करेंगे, तो उनको करने दीजिए, वो उनकी किस्मत है। आपकी किस्मत ये है कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, तो भाई साहब सब कुछ इंडिया में ही करो और ये पैसे बचाओ, इंडिया में ही रखो इन सब पैसों को। दोस्तों, आज की 7th खबर है मृणाल ठाकुर के बारे में। इस लड़की ने एक पैन इंडिया फिल्म की है जिसका नाम है हाय पापा और जिसका हीरो है तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार नानी। भले ही इस फिल्म का नाम हाय पापा हो, लेकिन भाई साहब इस फिल्म में चुम्मों की भरमार है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में जितने भी साउथ के निर्माता हैं, एक्टर हैं, उनको भूत चढ़ गया है पैन इंडिया फिल्म का। तो वो कैसी भी घटिया फिल्म बनाए, उसको पैन इंडिया जरूर कहते हैं और उसको हिंदी में डब करके रिलीज जरूर करते हैं, क्योंकि इन साउथ के निर्माताओं को ऐसा लगता है कि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो बहुत बड़े इडियट हैं, वो इनकी हर फिल्म को देखेंगे और इनकी हर फिल्म हिंदी बेल्ट में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो फिल्म हाय पापा भी इसी उम्मीद के साथ 7 दिसंबर को हिंदी बेल्ट में रिलीज होगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की फिल्म द आर्चीज के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का डायरेक्शन किया है जोया अख्तर ने और यह फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। 2 दिन पहले एक बड़े से इवेंट में इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया और भाई साहब इस फंक्शन में सुहाना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साफ पता चल रहा था कि
कि भाई ये लड़की आने वाले वक्त की बहुत बड़ी सुपरस्टार है। दोस्तों आज की 12th खबर है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। ये लड़का किसी जेल में बंद है और वहीं से इसने कुछ लोगों का जीना हराम किया हुआ है। कसम से भाई ये लड़का बहुत ही शैतान है। ये लड़का हर 6 महीने के बाद बुढ़ऊ को धमकी दे देता है, बुढ़ऊ को थोड़ा सा सुकून होता है, फिर ये धमकी दे देता है, फिर बुढ़ऊ की धड़कन बढ़ जाती है बेचारे की। बिश्नोई भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार? वो बेचारा आज की तारीख में बाथरूम में भी सिक्योरिटी के साथ जाता है, आपने फिर से उसको धमकी दे दी। अब हो सकता है वो खाना पीना भी बंद कर दे। देखो भाई साहब, अगर किसी दिन उस बेचारे बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आ गया ना, तो भाई साहब आप यकीन कीजिए उसके लिए पूरी तरह आप ही जिम्मेदार होंगे। आप ही उसको सता रहे हो। अरे वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, सही से चल नहीं पाता, सही से उठ नहीं पाता, सही से बैठ नहीं पाता, और वैसे भी वो बेचारा इतना डरपोक है कि भाई साहब आज की तारीख में आपके डर से वो सही से सोता भी नहीं है। देखो बिश्नोई भाई, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आपने उसको फिल्मों में देख लिया है कि 100 गुंडों के साथ लड़ रहा है, उनको मार रहा है। अरे भाई वो फिल्म है, सब झूठ है। रियलिटी में वो बेचारा बहुत ही डरपोक इंसान है। आप यकीन कीजिए भाई साहब, आज की तारीख में वो रात में घर पे सही से सो भी नहीं पा रहा है, इतना डर रहा है, और आप हर 6 महीने में एक नई धमकी दे देते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? और ऊपर से आपने ये भी कह दिया है कि पूरी दुनिया में आपके 700 शूटर्स हैं, मतलब वो कहीं भी जाएगा आप उसको छोड़ोगे नहीं। अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो? देखो बिश्नोई भाई, आप मेरा यकीन करो, अगर आप उसे ऐसी धमकी देते रहे ना, तो एक दिन वो इतना डर जाएगा कि एक कटोरे में पानी लेकर उसमें नाक डुबोकर खुद ही मर जाएगा। ऐसा मत करो यार, मतलब हद हो गई यार। जिसको देखो एक बेचारे बूढ़े आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको ढंग से सोने नहीं देते, मैं उसकी फिल्में नहीं चलने देता, यूके गवर्नमेंट उसको वीजा नहीं देती। उनका कहना है कि भाई तुम तो क्रिमिनल हो, तुम्हें हम वीजा नहीं देंगे, हम तुम्हारे को अपने देश में घुसने नहीं देंगे। अरे कोई बात है यार? सबके सब उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ तो रहम करो यार, कुछ तो मर्यादा रखो, एक आदमी के पीछे इतना मत पड़ो यार। दोस्तों आज की 13th खबर है रात में काला चश्मा पहन के घूमने वाले विधु विनोद चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है कि इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है 12th फेल, और उस फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म हिट हो चुकी है, क्योंकि यह फिल्म छोटे से बजट की फिल्म थी। लेकिन फिल्म की यह कामयाबी देखकर विधु विनोद चोपड़ा हवा में उड़ने लगा है। अब विधु का कहना यह है कि भाई मैं तो अपनी फिल्म को ऑस्कर में भेजूंगा और मेरी फिल्म को ऑस्कर मिलना ही मिलना है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, विधु साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑस्कर को भी काले चश्मे से देख रहे हो भाई साहब। भाई साहब आप सही वाला चश्मा पहनकर देखो, आपको नहीं मिलने वाला, आप बात को समझो भाई। आज की 14th खबर है दांत भींचकर एक्टिंग करने वाले रणदीप हुड्डा के बारे में। फाइनली रणदीप हुड्डा ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्दी ही शादी करने वाला है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस लड़की से शादी करने वाला है। भाई साहब रणदीप बहुत होशियार है, बहुत सारे दिल्ली वाले नोएडा वाले बिल्डरों के 20-30 करोड़ रुपए अपनी वाहियात फिल्मों पे खर्च करवा लेता है, तो जाहिर सी बात है किसी ऐसी लड़की से तो वो शादी करने वाला था नहीं। एक्चुअली रणदीप ने एक ऐसी लड़की को राजी कर लिया है शादी करने के लिए जो अमेरिका में रहती है, और जल्दी ही इन दोनों की शादी होने वाली है। दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज की 15th खबर है एसआरके की फिल्म जवान के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म ने थिएटर्स पर बहुत बढ़िया बिजनेस किया था और यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, और इस फिल्म को ओटीटी पर 11 मिलियन लोगों ने देखा है। कितना भाई साहब? 11 मिलियन। जबकि नॉर्मली बड़ी से बड़ी फिल्म को ओटीटी पर 3-4 मिलियन लोग ही देखते हैं, तो यानी कि यह फिल्म ओटीटी पर भी ब्लॉकबस्टर है। दोस्तों आज की 16th खबर है यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य धर के बारे में, जो एक डायरेक्टर है। 2019 में इसकी फिल्म रिलीज हुई थी उरी, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। उसका हीरो था कल्लू भाई, और उस फिल्म के बाद इसने अपने आप को मान लिया था कि बहुत बड़ा डायरेक्टर है। आपको यह भी याद होगा कि उस फिल्म की हीरोइन थी यामी गौतम। यामी ने भी ये मान लिया था कि भाई ये लड़का आने वाले वक्त का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बिलियनर आदमी है। तो बेचारी यामी ने लालच में इससे फटाफट शादी कर ली थी। उरी को रिलीज होकर 5 साल हो गए, आज तक इसकी नई फिल्म चालू नहीं हुई है। ये पिछले 5 साल से एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले इसने बॉलीवुड में ट्राई किया, फिर टॉलीवुड में ट्राई किया, फिर लॉलीवुड में ट्राई किया, लेकिन कोई भी उस फिल्म को करने के लिए राजी नहीं हुआ। तो फाइनली इस लड़के ने सरेंडर कर दिया है। इसने मान लिया है कि भाई अब मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। अब इस भाई ने तो मान लिया कि भाई ये फ्लॉप है और अब ये फिल्म नहीं बनाएगा। लेकिन यामी का बेचारी का क्या, जिसने लालच में इससे शादी की थी? यामी एक एक्ट्रेस है, तो वो ऐसे गरीब आदमी से शादी क्यों करेगी? तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से धोखाधड़ी है। मेरे ख्याल में यामी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि अगर ये यामी को पता होता कि ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा फ्लॉप डायरेक्टर है, और फ्लॉप ही नहीं बल्कि गरीब भी है,
तो जाहिर सी बात है वो इससे कभी शादी नहीं करती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यामी को अपने हस्बैंड पे ही धोखाधड़ी का केस कर देना चाहिए। दोस्तों आज की 17th खबर है टाइगर 3 के बारे में, जो बहुत बड़ी डिजास्टर हो चुकी है। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस फिल्म का रियल बिजनेस क्या है। देखिए इस फिल्म का टोटल बिजनेस अब तक हुआ है तकरीबन 225 करोड़ रुपए। उसमें से 15 करोड़ रुपए निकाल दीजिए जो टिकट्स आदित्य चोपड़ा ने खुद खरीदे थे, बच गए 210 करोड़ रुपए। 210 करोड़ को आधा आधा कर दीजिए, क्योंकि आधे लोग इस फिल्म को देखने गए थे शाहरुख खान के लिए। तो यानी कि इस फिल्म का रियल बिजनेस हुआ तकरीबन 105 करोड़ रुपए, जबकि इस फिल्म का बजट था 350 करोड़ रुपए। तो ये सिर्फ डिजास्टर नहीं है भाई साहब, ये बहुत बड़ी मेगा मेगा ब्लॉकबस्टर है। और इस फिल्म के साथ ही बुढ़ऊ का कैरियर पूरी तरह खत्म हो गया है। दोस्तों आज की 18वीं खबर है फिल्म एनिमल के बारे में। मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई कितने लोग इस फिल्म को थिएटर में देखना पसंद करेंगे, और 72% लोगों ने कहा कि भाई हमें यह फिल्म थिएटर में देखनी है। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म बहुत ही गर्म हो चुकी है, इस फिल्म की हाइप बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है, क्योंकि 72% लोगों ने पठान को भी देखने के लिए हामी नहीं भरी थी, जवान को भी देखने के लिए हामी नहीं भरी थी। जब मैंने जवान का सर्वे किया तो 66% लोगों ने कहा था कि वो उस फिल्म को थिएटर में देखना चाहेंगे, लेकिन एनिमल को 72% लोग कह रहे हैं कि उनको थिएटर में देखनी है। यानी कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, यानी कि यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 300 से 400 करोड़ रुपए का कर सकती है। दोस्तों आज की 19वीं खबर है पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार गिप्पी गरेवाल के बारे में। सैटरडे को गिप्पी गरेवाल के घर के बाहर खूब गोलियां चली, और संडे को गैंगस्टर बिश्नोई ने कहा कि भाई ये गोलियां उसी के गुंडों ने चलाई हैं। बिश्नोई ने गिप्पी से कहा है कि आजकल तू बहुत बुढ़ऊ के साथ घूम रहा है, बहुत दिखा रहा है दुनिया को कि वो तेरा दोस्त है, तो अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है बिश्नोई ने गिप्पी के घर के बाहर गोलियां क्यों चलवाई? क्या वो वाकई ही गिप्पी को मारना चाहता है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बिल्कुल नहीं मारना चाहता, क्योंकि अगर उसको गिप्पी को मारना होता तो मार देता। एक्चुअली वो गिप्पी को मारना नहीं चाहता, बल्कि गिप्पी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है अपना। देखिए इस घटना के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि गिप्पी को भी सिक्योरिटी चाहिए, तो गिप्पी हो सकता है बिश्नोई का ही आदमी हो, और गिप्पी ने कहा हो कि भाई साहब मेरे घर के बाहर कुछ गोलियां चलवा दीजिए, फिर मैं सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर दूंगा और मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी। देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये ड्रामा करके सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि बिश्नोई ने अपनी पब्लिसिटी की हो, गिप्पी के घर के बाहर गोलियां चलवाकर गिप्पी से कहा हो कि भाई साहब तू बहुत पैसे कमा रहा है, 5 करोड़ रुपए भेज दे। तो जाहिर सी बात है गिप्पी के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो पैसे दे, क्योंकि ये जो एक्टर है बेचारे बहुत डरते हैं, और खाली गिप्पी से ही पैसे नहीं मांग सकता बल्कि बाकी एक्टरों से भी पैसे मांग सकता है। उनको भी ये कह सकता है कि देखो गिप्पी के घर के बाहर गोलियां चल चुकी, गिप्पी की जान खतरे में है, तुम लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी, या तो पैसे दो। तो वो बेचारे भी क्या करेंगे, वो भी पैसे दे देंगे। और इस घटना को अंजाम देकर बिश्नोई ने बुढ़ऊ को और थोड़ा सा डरा दिया है कि देख भाई मेरी नजर तेरे पे ही है, मैं तुझे भूला नहीं हूं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर गिप्पी के घर के बाहर गोलियां चली है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बिश्नोई गिप्पी को मारना चाहता है, क्योंकि जिस स्कूल का गिप्पी विद्यार्थी है ना भाई साहब, उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो बिश्नोई ने इस घटना को क्या सोचकर अंजाम दिया है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। ठीक है ना बिश्नोई भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? बहुत शैतान बच्चे हो यार आप। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। भाई साहब अगर ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।